हाय फ्रेंड्स, देखो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस। जो एक्सरसाइज हमारे क्लासरूम के अंदर टॉपिक्स भी चल रहे हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। देखो इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस जो है वो किस तरह हम करें, एग्जाम में किस तरह क्वेश्चंस आपके बने हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो 2021 प्री के पेपर में क्या आपके क्वेश्चंस बने हैं, हम सीरीज इसको कंप्लीट करेंगे 2021 से लेकर के 2010 तक के पिछले 12 सालों में जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, जिसमें आपके क्वेश्चंस आपके पूछे हैं एसएससी ने, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए आज हम शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो प्री 2021 के एग्जाम में पूछे क्या क्वेश्चंस है। देखो सभी लोग आप रिप्लाई करें, क्वेश्चंस क्या होना चाहिए, ऑप्शंस क्या होना चाहिए, बताएं। देखो पहला ऑप्शन देखो क्या है, पहला सेंटेंस, ऑल वेपन्स वर सराउंडेड बाय देम। देखो सेंटेंस के अंदर आपको मेन बात तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जब भी सेंटेंस आता है ना आपके सामने, तो वर्ब कॉम्बिनेशन पे ध्यान दो। वर्ब को आपको चेंज करें। यदि वर्ब आप चेंज करोगे तो वर्ब के अकॉर्डिंग है वो आपके सेंटेंस से बिल्कुल ही सही बैठ जाता है। देखो यहां पर क्या कहा है सेंटेंस में, वर्ब प्लस सराउंड, वर्ब प्लस सरेंडर्ड कर दिया। अब वर सरेंडर्ड का मतलब हो गया कि ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। पैसिव है तो आपको एक्टिव में करना है। अब वोज और वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब किससे बनेगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में आपकी है नहीं, इसमें तो आर कर दिया, सेकंड में हेड कर दिया, तो फोर्थ में कर दिया। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, थर्ड ऑप्शन बनेगा, केवल क्या, सरेंडर्ड। तो आप कहोगे दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाय देम। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। बहुत ही आसान एक सरल सा आपका क्वेश्चन यहां पर बन रहा है, इजी है। मोहित सैनी गुड मॉर्निंग, रॉयल गेमिंग सी आप आंसर दे रहे हो, ओके। इंद्रजीत आप बी बता रहे हो, बी के सी आंसर है, बी नहीं इंद्रजीत, सी आंसर आप सही बता रहे हो, ठीक है। रॉयल गेमिंग आप सही बता रहे हो। स्टडी पॉइंट आपके SCCGL की इंग्लिश की बुक चाहिए, हाँ मिल जाएगी, आप काउंटर पे मंगवा लीजिए मदद से। अमेजोन पे जाके आप वहां से बाय कर सकते हो ऑनलाइन। देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। देखो अब इस सेंटेंस में देखो हैंडल्स किया हुआ है। अब हैंडल्स आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको पता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म किस में आ रही है, पहले ऑप्शन में है नहीं, दूसरे में बीइंग कर दिया, ऑप्शन बनेगा नहीं, तीसरे में हैव बीन कर दिया, ऑप्शन है नहीं, तो चौथा ऑप्शन बन गया। क्या बना, ऑल टास्क आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर। आसान सवाल बन गया। आपको देखना है वर्ब को देखना है, आपकी वर्ब इसमें नहीं है तो देखो सर, देखो इस पहले वाले क्वेश्चन में देखो कि वर्ब प्लस सरेंडर, इसका मतलब सरेंडर वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म होगी, तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ऑप्शन एक ही बना आपका इसमें। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपका वर्ब को चेक कर लो, फिर वर्ब के अनुसार आपको पता है कि आर हैंडल एक में ही वर्ब दे रखी है, बाकी तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ आपका आंसर है वो सही होगा। ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपके मैसेज की रिप्लाई है वो थोड़े कम करूंगा, ध्यान दें। गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट। अब आप कह रहे गिव अ चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट कहना चाह रहे हो, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्या बनाओगे, मस्ट हैव गिवन, तो आपने परफेक्ट फॉर्मेट कर दिया, परफेक्ट फॉर्मेट आएगा नहीं। अब वॉज गिवन तो कैसे बनाओगे, इंपेरेटिव सेंटेंस को वर्ब से बना नहीं सकते, वॉज गिवन और इज गिवन से, तो एक ही ऑप्शन बन गया आपका क्या, द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट। लेट से बन सकता था, लेट ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है ना, तो द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट। सजेशन जब आता है तो शुड से बन जाता है, जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा था कि हेल्प द पुअर, तो हमने पैसिव बनाया द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो वैसे इसमें बन जाएगा द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, आप इज एम आर वोज वर से नहीं बना पाओगे, तो डी आंसर तो वैसे भी नहीं बनेगा, आंसर सी एक ही बनेगा। क्या बनेगा, द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट। क्या कहोगे, द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो, सी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। अब गिफ्टेड कहना चाह रहे हो, इसका मतलब वोज या वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। वोज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म पहले ऑप्शन में है नहीं, तीसरे ऑप्शन में है नहीं, चौथे ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर नंबर सेकंड बन जाएगा। क्या करोगे, अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए ब्यूटीफुल हैंडबैग आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना दिया कि आई वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल हैंडबैग बाई हर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सेकेंड आपका यहाँ पर आंसर बन गया। ठीक है ना, पैसिव वॉइस बहुत इजी है, एक्टिव पैसिव एंड डार्क इंडार्क इतने मुश्किल नहीं है। आप सेंटेंस है उसे देखें कि क्या होना चाहिए। अब्दुल रजाक सही है, ऑप्शन बी आप सही बता रहे हो। रॉयल गेमिंग सही जवाब है। गौरव आपका जवाब डी नहीं बी जवाब होगा इसका, आई वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल हैंडबैग बाई हर। आपको वर्ब को देखना है, वर्ब को चेक करें, देखो क्या दिया हुआ है, आर बीइंग ब्लोन है, इसका मतलब हो गया कि इज एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो इज एम आर प्लस आईएनजी वाली फॉर्म कहाँ है, यहाँ पर पहले ऑप्शन में है नहीं, आर ब्लोइंग सेकंड ऑप्शन में दे रखी है, थर्ड ऑप्शन में तो सेकंड फॉर्म दे दी, फोर्थ में वर्ब ब्लोइंग कर दिया, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। द सोल्जर्स आर ब्लोइंग द ट्रम्पेट्स टू अनाउंस द विक्ट्री। ट्रम्पेट बजाना, तुरई बजाना, आपने ईडीएम पढ़ी हो, ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट का मतलब है अपनी ही तुरई बजाना, अपनी ही सेखी बगाड़ना, खुद के बारे में बगड़ोसियो कर रहे हो आप, ठीक है ना, उसे कहते हैं। क्या कह रहे हो मोहित, आप कह रहे हो कि अब मॉक दें या कोर्स करें। मेंस का कोर्स तो आप ज्वाइन करें मोहित, बाकी मॉक टेस्ट लगाते रहे, लेकिन मेंस का बैच जरूर ज्वाइन करें। देखो, हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड, देखो यहाँ हैड बीन इंटरव्यूड कह रहा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड के साथ थर्ड फॉर्म किस में है, पहले ऑप्शन में दे रखी है, दूसरे में तो हैज आएगा, तीसरे में डिड आ गया, चौथे में वॉज आ गया, तीन ऑप्शन ही कट गए। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब इसके अनुसार एक बार देखो, हाउ मैनी कैंडिडेट्स आपका सब्जेक्ट बन गया, फिर क्या कहोगे, हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड बाय हिम बिफोर लंच, तो क्या बनेगा, हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड ही इंटरव्यूड बिफोर लंच। ठीक है ना, सेंटेंस एज इट इज बन गया, हाउ मैनी कैंडिडेट्स, क्योंकि आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो WH वर्ड को तो बाद में रख नहीं सकते, एज इट इज अपनी जगह पर ही रहते हैं। तो WH वर्ड जो है हाउ, वो तो अपनी जगह पर ही रहेगा, हाउ मैनी कैंडिडेट्स, इसको तो आप अपनी जगह से ला नहीं सकते। फिर क्या करोगे, ही बाई ही में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेड को पहले करके ही लिख दिया और फिर इंटरव्यूड कर दिया, और बिफोर लंच, जैसे इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाओगे, हाउ मैनी कैंडिडेट्स तो एज इट इज लिखोगे, हेड की जगह हेड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, और इस ऑब्जेक्ट बना दोगे इसको, तो क्या करोगे, ही क्या कहोगे, हैड बीन इंटरव्यूड बाय हिम बिफोर लंच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो यहाँ इस वाले कंडीशन में ही आपके सेंटेंस का क्या बना है, सब्जेक्ट बना हुआ है, और हाउ मैनी इंट्रोड्यूस इस सेंटेंस का यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट था तो इस सेंटेंस के अंदर आपने क्या कर दिया, हैड बीन इंटरव्यूड, तो इस वाले सेंटेंस में इसको मैं सब्जेक्ट बना दिया, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और हैड बीन इंटरव्यूड करके बाय हिम आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा दिया। तो हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड ही इंटरव्यूड बिफोर लंच, ऑप्शन कौन सा बन रहा है, फर्स्ट आपका ऑप्शन है, यहां पर बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, फर्स्ट वन। देखो, हैटर्ड कैन बी ओवरकम बाय लव, हैटर्ड कैन बी ओवरकम, कैन बी ओवरकम का मतलब है कैन ओवरकम होगा, कैन ओवरकम होगा तो ऑप्शन 2 में ही दे रखा है कैन ओवरकम। लव कैन ओवरकेम, केम तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी, मॉडल के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन ओवरकम एक ही ऑप्शन में आ रहा है, लव कैन ओवरकम हेटर्ड, तो क्या बनेगा, हैटर्ड कैन बी ओवरकम बाय लव। बहुत आसान सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, आपको बस देखना है कि वर्ब से वर्ब को काट दो। आपको लग रहा है कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू ट्रस्ट मी, तो यू की जगह आप आई लिखोगे, आई लिखोगे तो डू वाला इज एम आर में चेंज होता है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, बाकी तो 3 ऑप्शन ही गलत है।
बस आपको यू की जगह मी को लिखना पड़ेगा, आई होगा, और आई होगा तो डू डज को इज एम आर में चेंज करोगे तो एम आई ट्रस्टेड बाई यू। ऑप्शन कौन सा बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। है ना आसान? बहुत इजी, बहुत सरल क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। इतने मुश्किल क्वेश्चंस है वो आपको नहीं बनाए जाते, ठीक है। ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर। देखो ओपनड कह रहा है, वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म आ रही है, इसका मतलब वोज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। वोज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म किस में? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। वोज के साथ थर्ड फॉर्म इसमें आ रही, इसमें दे नहीं रखा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। फिर पढ़ के देख लो एक बार, द डोर वॉज ओपन बाई हिम फॉर हिज मदर। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल, कुछ भी ज्यादा इसमें इतना मुश्किल इसमें नहीं दे रखा। एक बहुत इजी सा सवाल है आपके सामने। हाँ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। द पोइम्स ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोएट, देखो आर बीइंग ट्रांसलेटेड। अब सेंटेंस कितना बड़ा लिखा हुआ है, अब आपको ये देखना है कि वर्ब को चेक करें आप। तो आर बीइंग ट्रांसलेटेड इसका मतलब इज एम आर ट्रांसलेटिंग होगा। इज एम आर ट्रांसलेटिंग किस में है? पहले ऑप्शन में है नहीं, दूसरे में आर ट्रांसलेटिंग दे रखा है, तीसरे में हैव दे रखा है, चौथे में वर दे रखा है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड वाले में। बहुत इजी आसान तरीके से आपको देखो सेंटेंस को ढूंढना है। क्या किया हुआ है? आर बीइंग ट्रांसलेटेड मतलब आर ट्रांसलेटिंग होगा। आर ट्रांसलेटिंग किस में दे रखा है? केवल सेकंड वाले में दे रखा है, बस आर ट्रांसलेटिंग। ठीक है ना, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स हैव बीन डिस्प्लेड ऑन द टेबल। देखो ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स हैव बीन डिस्प्लेड। अब यदि हैव बीन डिस्प्लेड कह रहा है, इसका मतलब हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म किस में आ रही है? एक तो पहले में आ रही है, सेकंड ऑप्शन कट गया, थर्ड ऑप्शन कट गया क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है इसमें। आर डिस्प्लेइंग ऑप्शन में आएगा नहीं, तो ऑप्शन पहला एक ही बना हुआ है। वी हैव डिस्प्लेड ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स ऑन द टेबल। क्लियर है? आसान। आपको वर्ब देखनी होती है, पैसिव वॉइस में वर्ब को देख लो। कितना इजी है आपके क्वेश्चंस, ज्यादा मुश्किल नहीं आता। आप देखो वर्ब से वर्ब को काट दो, वर्ब से वर्ब को काट। आपको पता है कि वर्ब जो आ रही है उसके अनुसार देखिए कि उसमें पैसिव है तो एक्टिव में बदल दो, एक्टिव है तो पैसिव में बदल दो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। अब इसमें क्या कर दिया? वॉज रेस्क्यूड, वर रेस्क्यूड कर दिया। वर रेस्क्यूड मतलब हो गया वॉज वर्ब के साथ हर फॉर्म किसकी बनती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म की बनती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आ रही है? रेस्क्यूड फर्स्ट में आ रही है। दूसरे में हैव बीन कर दिया, तीसरे में आर कर दिया, चौथे में हैव रेस्क्यूड कर दिया। तो एक ही ऑप्शन बना पहला। क्या बन गया पहला आंसर? कि ऑल द इनमेट्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम द बिल्डिंग। तो द फायरमैन रेस्क्यूड ऑल द इनमेट्स फ्रॉम द बिल्डिंग। क्लियर है? इस तरीके से आपका सेंटेंस है वो बन गया। पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको केवल ये देखना है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब पैटर्न है वो क्या दे रहा है, उसके अनुसार चेक कर लो। 2 में है तो फिर आपको चेक करने की जरूरत है, बाकी 4 में से एक ही ऑप्शन में मिल रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इनवाइटेड कह रहा है, इसका मतलब वॉज इनवाइटेड होगा। वॉज इनवाइटेड किस में आ रहा है? दोनों में आ रहा है। अब बी और सी में दोनों में आ रहा है तो ये तो बाई प्रीति होगा। तो बाई प्रीति कौन से में दे रखा है? और ऋतु आपका ऑब्जेक्ट है तो ऋतु सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी बनेगा। प्रीति आपका डी नहीं बन सकता क्योंकि ये तो प्रीति तो बाई फ्रेज में जाएगा, तो बाई प्रीति होगा। ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट प्रीति है तो बाई प्रीति हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऋतु है तो ऋतु वॉज इनवाइटेड हो जाएगा।
तो रितु वॉज इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी बाय प्रीति। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द स्मिथ्स हैव पुट, देखो हैव पुट, पुट को आपको पता है कि पुट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, पुट पुट और पुट। इसका मतलब हैज हैव बीन प्लस पुट आएगा। हैज हैव बीन पुट क्या है, इज बीइंग होगा नहीं, वॉज पुट होगा नहीं, इज पुट होगा नहीं, तो हैज बीन पुट एक में ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अ ह्यूज क्रिसमस ट्री हैज बीन पुट अप बाय द स्मिथ्स। आसान, बिल्कुल इजी, बिल्कुल ही इजी, बिल्कुल ही आसान आपका यहां पर क्वेश्चन बना है। अ ह्यूज क्रिसमस ट्री हैज बीन पुट अप बाय द स्मिथ्स। क्वेश्चन नंबर 15, रोहन वॉज पुस्ट। वॉज पुस्ट का मतलब हो गया कि इस वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म आएगी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो हेड पुस्ट आएगा नहीं, पुस्ट आपकी सेकंड फॉर्म दे रखा है, वॉज पुशिंग हो नहीं सकता, पुस्ट आपको इसमें भी दे रखा है। अब बाई रोहन होगा तो रोहन तो पुस्ट हो नहीं सकता, तो अब रोहन कह रहा, सॉरी रोहन वॉज तो क्या कहो, करण पुस्ट रोहन, तो यहाँ पे बाई करण आएगा, बाई करण दे रखा है तो करण आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सेकंड बनेगा। बाई फ्रेज में किसको दे रखा, करण को, तो करण आपका सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस का। करण पुस्ट किसको, रोहन को, इनटू द पूल, तो करण पुस्ट रोहन इनटू द पूल। क्लियर है, बिल्कुल इजी, एक आसान सा क्वेश्चन आपका यहां पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सी इज मेकिंग ए ब्यूटीफुल बेडेड कर्टन। अब यहां पर इज मेकिंग है, इज मेकिंग का मतलब है इज एम आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। इज एम आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है, ये तो वॉज बीइंग आ गया, ये इज मेड आ गया, ये वॉज मेड आ गया, तो इज बीइंग मेड, ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी बनेगा। अ ब्यूटीफुल बेडेड कर्टन इज बीइंग मेड बाय हर। आपको केवल वर्ब को चेक करो, आपको सेंटेंस को दोबारा चेक उस कंडीशन में करना है जब आपको लगे कि वर्ब ही इसमें नहीं है। दो सेंटेंस में वर्ब जब एक जैसी आ जाती है तभी आपको उससे चेक करें, अन्यथा कुछ नहीं, बस सीधा आप वर्ब के ऑप्शन पे जाइए, आपको लग रहा है वर्ब आपकी वही पैटर्न है, फॉलो करिए, करेक्ट हो गया आंसर आपका। इतना मुश्किल नहीं है। देखो, अ कार्टून फिल्म इज बीइंग वॉच्ड, देखो यहां पर इज बीइंग वॉच्ड कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इज एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म होगी। अब इज एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म कहां आ रही है, आपको पता, देखो वुड लाइक तो ऑप्शन बनेगा नहीं, हैड बीन वॉचिंग होगा नहीं, और इज वॉच्ड होता नहीं है, तो इज वॉचिंग होगा यहां पर। प्रीति इज वॉचिंग अ कार्टून फिल्म, कार्टून फिल्म, क्या कहोगे, कार्टून फिल्म। प्रीति वॉज वॉचिंग अ कार्टून फिल्म, तो आप कहोगे अ कार्टून फिल्म इज बीइंग वॉच्ड बाय प्रवीण। क्लियर है, तो प्रवीण इज वॉचिंग अ कार्टून फिल्म। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन बनेगा, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, आपको प्रैक्टिस दोनों तरफ आनी चाहिए। एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, पैसिव से एक्टिव कैसे बनता है, दोनों ऑप्शन और दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन है वो सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, दे कैच। अब दे कैच कह रहा, कैच तो वर्ब की फर्स्ट वाली फॉर्म है, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म होगी। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म पहले ऑप्शन में है नहीं, दूसरे ऑप्शन में है नहीं, तीसरे ऑप्शन में है नहीं, तो आर के साथ थर्ड फॉर्म केवल डी ऑप्शन में दे रखी है, बस डी के अनुसार चेक करके देख लो। क्या कहोगे, वेल साक्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना के आर कॉट कॉमर्शियली इन समवन इन सम प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, या बाय देम लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा बना, डी ऑप्शन बन गया। ठीक है, ये दिखने में बड़ा है, दिखने में यदि क्वेश्चन बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन आपका ज्यादा मुश्किल करेगा, बहुत इजी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, हु इज क्रिएटिंग। अब इज क्रिएटिंग का मतलब है इज एम आर के साथ बीइंग क्रिएटेड। इज एम आर के साथ बीइंग क्रिएटेड पहले ऑप्शन में है नहीं, इसमें तो इज एम आर ही नहीं दिया, सिर्फ बीइंग कर दिया, इसमें हैज कर दिया, तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी, कि बाय होम इज दिस मैच बीइंग क्रिएटेड। आपको पता है हु को बाय होम में चेंज कर देंगे,
हु को हम बाई हुम में चेंज कर देंगे, इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हु इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड बाय, आप ऐसे भी लिख सकते थे। दोनों तरीके सही है, लेकिन दोनों साथ में आने पर आपको बाई हुम को ही ऑप्शन में करेक्ट मानना होता है। द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, अब फाउंड है इसका मतलब वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, वॉज फाउंड या वर फाउंड आएगा। वॉज फाउंड पहले में भी है, दूसरे में है, तीसरा हैड बीन फाउंड और हैज बीन फाउंड होगा नहीं। अब पहला और दूसरा है, जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, तो द प्रिजनर वॉज फाउंड गिल्टी बाय द जज, ना कि द जज वॉज फाउंड गिल्टी। कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकेंड ऑप्शन आएगा कि द प्रिजनर वॉज फाउंड गिल्टी बाय द जज, आपके जज के द्वारा प्रिजनर को दोषी पाया गया। ठीक है, तो बी आएगा, द प्रिजनर वॉज फाउंड गिल्टी बाय द जज। ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर आपने ऑब्जेक्ट में द प्रिजनर लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के ही हमें वॉज फाउंड गिल्टी कहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, सी हैज रेड ऑल द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। हैज रेड कह रहा है, इसका मतलब हैज बीन रेड होगा या हैव बीन रेड होगा। तो देखो आर रेड हो नहीं सकता, हैव बीन रेड इसमें आ रहा है, हैड बीन रेड हो नहीं सकता, वर रेड हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन आएगा सेकंड, ऑल द प्लेस ऑफ शेक्सपियर हैव बीन रेड बाय हर। कौन सा ऑप्शन आएगा? एक ही। ठीक है, वर्ब से वर्ब काट दो बस, और कुछ नहीं। बहुत आसान पैटर्न होता है पैसिव वॉइस को और आपके डाक एंड डाक के क्वेश्चंस करने के लिए, बस वर्ब से काटिए और कुछ नहीं। वर्ब यदि आपकी कट रही है तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज। देखो यू कुड पुट, अब कुड के साथ वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म में? फर्स्ट है, इसका मतलब कुड बी पुट होगा। कुड बी पुट कहाँ होगा? पहले ऑप्शन में है नहीं, दूसरे ऑप्शन में है नहीं, तीसरे ऑप्शन में है नहीं, कुड बी पुट चौथे ऑप्शन में दे रखा है। तो क्या कहोगे? योर मनी कुड बी पुट टू गुड यूज। बस बाय यू कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मनी योर मनी कहना चाह रहा है। ठीक है, आपको सेंटेंस में ज्यादा दिमाग उस कंडीशन में लगाना है, सारे रूल्स और आपको उस कंडीशन में दिमाग में रखने हैं जब सेंटेंस में एक ही दो ऑप्शन में आपको वर्ब सेम देते, उस कंडीशन में होगा। दोनों ऑप्शन में कुड बी पुट दे देता तो हम उस सेंटेंस में दिमाग ही लगाते, नहीं तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो मोस्ट लिजार्ड्स रिलाई ऑन कैमोफ्लेज, रिलाई ऑन कैमोफ्लेज कहना चाह रहे हो, तो इसका मतलब रिलाई ऑन आपकी फर्ज, रिलाई फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, आर बीइंग रिलाइड है नहीं, हैज बीन रिलाइड ऑप्शन बनेगा नहीं, इज रिलाइड आपका ऑप्शन बन जाएगा, वॉज रिलाइड आपका ऑप्शन बनेगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बन रहा है सी। सी के अनुसार देख लो, मोस्ट लिजार्ड्स रिलाई ऑन कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज छलावरण को कहते हैं। कैमोफ्लेज क्या होता है? छलावरण, ऐसा आवरण कर देती है जिससे लोग कंफ्यूज हो जाए, सामने वाला जानवर कंफ्यूज हो जाए। तो मोस्ट लिजार्ड्स रिलाई ऑन कैमोफ्लेज टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज। तो कैमोफ्लेज इज रिलाइड ऑन बाय मोस्ट लिजार्ड्स टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज। बस यहाँ पे कैमोफ्लेज को हमने सब्जेक्ट बना दिया और रिलाई वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो इज रिलाइड ऑन कह दिया, रिलाई ऑन होता ही है, और बाई कौन हो गया? मोस्ट लिजार्ड्स हो गया, और एडवर्बियल एज इट इज टू इन्फिनेटिव को एज जोड़ के लिख दिया बस। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सेंटेंस में ये देखना पड़ेगा, सेंटेंस में ये देखो कि वर्ब कहां कैसे कट रही है। आप ऐसा नहीं कि आप हाँ प्रिवेरिकेट सही बोल रहे हो श्रुति जिंदल, प्रिवेरिकेट, छल कपट, डुप्लीसिटी वगैरह बहुत सारे वर्ड है, स्विंडल जैसे वर्ड है। ठीक है, चलें अगला वर्ड 24। दिखने में बड़ा मुश्किल था लेकिन इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो नेक्स्ट देखो, इट्स टाइम टू रिवाइज द सिलेबी। इट्स टाइम टू रिवाइज द सिलेबी, यहां से हमने पढ़ा इट्स टाइम के बाद में
क्या करोगे, सिल्बी को हमें फॉर सिल्बी कहना पड़ेगा और टू बी रिवाइज्ड आ जाएगा। तो टू बी रिवाइज्ड किस में है, तो टू रिवाइज हो गए, तो टू बी रिवाइज्ड इसमें है, टू बी रिवाइज इसमें है नहीं, तो दो ऑप्शन बन गया। तो इट वॉज टाइम नहीं, आपको कहना पड़ेगा इट्स टाइम फॉर द सिल्बी टू बी रिवाइज्ड। सिलेबस का प्लूरल सिल्बी होता है, आपको पता हो तो, सिलेबसिस नहीं सिल्बी। तो इट्स टाइम फॉर द सिल्बी टू बी रिवाइज्ड, तो इट्स टाइम फॉर द सिल्बी टू बी रिवाइज्ड। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 25, द चिल्ड्रन आर डूइंग हार्ड वर्क। देखो आर डूइंग हार्ड वर्क है, इसका मतलब क्या होगा, इज बीइंग डन। इज बीइंग डन, इज बीइंग डन पहले ऑप्शन में आ रहा है, इज डन हो नहीं सकता, एज बीइंग डन हो नहीं सकता, वॉज बीइंग डन हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा, हार्ड वर्क इज बीइंग डन बाय द चिल्ड्रन। है ना आसान, बहुत इजी। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि थैंक्स फॉर सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे। ठीक है, कल था आपका बर्थडे, कल था गांधी जी, आज नहीं है। हाँ, चलो नेक्स्ट देखो, अरेस्ट द थीफ। अरेस्ट इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट द थीफ बी अरेस्टेड होगा। इज अरेस्टेड कह नहीं पाओगे, इज अरेस्टेड कह नहीं पाओगे, एज बीन अरेस्टेड कह नहीं पाओगे, बी अरेस्टेड। लेट द थीफ बी अरेस्टेड, लेट द थीफ बी अरेस्टेड। तो अरेस्ट द थीफ, लेट द थीफ बी अरेस्टेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। कैन यू कैरी माई बैग अप स्टेयर्स। देखो कैन और कैरी है, तो कैन बी कैरीड होगा पहली बात तो, कैन बी कैरीड एक ऑप्शन में आ रहा है, वॉज ऑप्शन आएगा नहीं, कैन बी कैरीड सी में आ रहा है, कुड हो नहीं सकता। तो इसका मतलब सी और ए और सी दोनों में कंफ्यूजन देखो। ए और सी में क्या है, अब माई बैग आपका ऑब्जेक्ट है, तो कैन माई बैग बी कैरीड, क्या कहोगे, कैन माई बैग बी कैरीड। तो कैन योर बैग तो है नहीं, यहाँ पे तो माई बैग है, तो योर बैग में तो कैसे चेंज करोगे भाई इसे, तो कैन योर बैग नहीं, कैन माई बैग बी कैरीड अप स्टेयर्स बाय यू। कैन माई बैग, यहाँ पहले वाले में तो कर दिया कैन योर बैग, माई बैग को योर बैग में कैसे चेंज करोगे, तो वो तो बनेगा ही नहीं। तो कैन माई बैग बी कैरीड अप स्टेयर्स बाय यू। ठीक है ना, ऊपरी मंजिल, अप स्टेयर्स मतलब ऊपरी मंजिल के बारे में कह रहे हो। देखो द चीफ मिनिस्टर इनोग्रेटेड द न्यू हॉस्पिटल। देखो यहाँ पर इनोग्रेटेड कह रहा है, इनोग्रेटेड वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म आ रही है, सेकंड वाली फॉर्म है। वोज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वोज वर इनोग्रेटेड होगा। वोज वर इनोग्रेटेड पहले ऑप्शन में है नहीं, दूसरे ऑप्शन में है नहीं, तीसरे ऑप्शन में है नहीं, तीसरे ऑप्शन में है नहीं, तो क्या आएगा, विल बी असाइनिंग अ न्यू प्रोजेक्ट टू बी मैनेजर। द मैनेजर असाइनिंग मी अ न्यू प्रोजेक्ट, ये तो सेंटेंस ही नहीं है इसमें। तो देखो हाँ, ये क्वेश्चन आपका एरर दी गई थी, क्वेश्चन आपका एरर दी गई थी, इसके अंदर तो सेंटेंस ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ठीक है ना, ये ऑप्शन अलग दे दिए, क्वेश्चन आपका अलग दिया, ऑप्शन आपका अलग दिया। 2021 के प्री के अंदर एक क्वेश्चन इस तरह का आया, ठीक है ना, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम हो गई थी। अब इस सेंटेंस को कैसे चेंज करोगे, कुछ नहीं, आपको क्या चेंज करोगे, द न्यू हॉस्पिटल आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। बोनस गया था ये क्वेश्चन, द न्यू हॉस्पिटल आपका सब्जेक्ट बन गया, और हॉस्पिटल के लिए वर्ब क्या लगाओगे, वो सिंगुलर वर्ब आएगी, और इन AUGU, ठीक है ना, RATID, इनोग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक है ना, तो क्या कहोगे, द न्यू हॉस्पिटल वॉज इनोग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक है ना, द न्यू हॉस्पिटल वॉज इनोग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। क्लियर है, सूत्री आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब मैंने बताओ कि इस वाले का क्या सेंटेंस हो सकता था, इस वाले में क्या सेंटेंस होगा,
द मैनेजर इज असाइनिंग मी अ न्यू प्रोजेक्ट। इसका क्या बनेगा? द मैनेजर इज असाइनिंग मी अ न्यू प्रोजेक्ट। तो आपको कहना पड़ेगा अ न्यू प्रोजेक्ट इज बीइंग असाइंड टू मी बाय माय मैनेजर, या आई एम बीइंग असाइंड अ न्यू प्रोजेक्ट बाय माय मैनेजर। इस तरह बनाओगे, आई एम बीइंग असाइंड ए न्यू प्रोजेक्ट बाय माय मैनेजर, ये इसका ये बन जाएगा, इस वाले का ये बनेगा माय मैनेजर हैज असाइंड मी अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है ना, ये किसका बनेगा? इसका कैसे बनाओगे कि आई हैव बीन असाइंड अ न्यू प्रोजेक्ट बाय माय मैनेजर, आई विल बी असाइनिंग अ न्यू, तो इसका तो पैसिव बनेगा नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके बन जाएंगे। तो ये तो ऑप्शन ही आपके गलत है, ये तो ऑप्शन ही आपके गलत है। खैर, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखो, द वॉचमैन हैज बीन बिटन। अब इस सेंटेंस में हैज बीन बिटन है, इसका मतलब हैज या हैव बिटन होगा। हैज हैव बिटन क्या कहाँ पर है? हैज बिटन पहले ऑप्शन में है, बिट ये तो सेकंड फॉर्म दे दी, हैज बिटन तीसरे ऑप्शन में है, चौथे में इज बाइटिंग है। अब ऑप्शन किस में है? बाय स्ट्रे डॉग कहना चाह रहे हो, स्ट्रे डॉग हैज बिटन द वॉचमैन, ऑप्शन कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा। या वॉचमैन ने कुत्ते को थोड़ी काटा है, तो वॉचमैन ने कुत्ते को नहीं काटा, कुत्ते ने वॉचमैन को काटा है। क्या कहोगे कि स्ट्रे डॉग हैज बिटन द वॉचमैन, तो हैज बीन बिटन बाय अ स्ट्रे डॉग। क्लियर है? तो फर्स्ट वन ऑप्शन आपका बन गया। तो ऑप्शंस इतने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से सवाल है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर डिसीजन, यहाँ पर इन्फॉर्म्ड, हैव बीन इन्फॉर्म्ड कहना चाह रहे हो, इसका मतलब हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ पर है? ये हैड थर्ड फॉर्म में, ये आर थर्ड फॉर्म में, ये इन्फॉर्म्ड है, हैव इन्फॉर्म्ड। ऑप्शन किस में आ रही है? डी एक में ही आ रही है कि दे हैव इन्फॉर्म्ड मी ऑफ देयर डिसीजन, दे हैव इन्फॉर्म्ड मी ऑफ देयर डिसीजन। क्लियर है? वर्ब से वर्ब को काट दो और किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम हो तो आगे कंफ्यूजन हो तो चेक करो, अन्यथा आगे बढ़ो। आस्क हिम टू लीव द रूम, क्या कहोगे? ही शुड बी आस्क्ड टू लीव द रूम। देखो ऑप्शन बन सकता है, लेकिन शुड हैव बीन तो आएगा नहीं, शुड बी के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, शुड बी आस्किंग का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बनेगा? ही शुड बी आस्क्ड टू लीव द रूम, आस्क हिम टू लीव द रूम। ठीक है ना, तो ही शुड बी आस्क्ड टू लीव द रूम। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्या सर? भाई 2021 प्री के क्वेश्चन हैं ये, 2021 के प्री में जितने भी आपके पेपर हुए थे उन सब के क्वेश्चंस हैं, तो इजी हैं ये। ठीक है, SSC-CGL का ही है भाई, SSC-CGL प्री 2021 में जितने भी आपके पेपर हुए थे वे क्वेश्चंस हैं ये, तो आसान तो आए ही हैं, इजी आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्टिव पैसिव डार्क एंड डार्क बहुत इजी टॉपिक होते हैं, इतने मुश्किल टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन करना बहुत आसान है इनके। देखो क्या कहना चाह रहा है? इज होल्डिंग, इज होल्डिंग कह रहा है, इसका मतलब होल्ड होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर है? सॉरी, इज होल्डिंग है तो इज बीइंग हेल्ड होगा, इज बीइंग हेल्ड या आर बीइंग हेल्ड होगा, तो आर बीइंग हेल्ड इसमें आ रहा है, आर बीइंग हेल्ड इसमें भी आ रहा है, आर होल्डिंग हो नहीं सकता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा अब इसमें? अब इसमें बी और सी दो है, तो फ्री क्लासेस, अब फ्री क्लासेस कहना चाह रहा है, तो आर बीइंग हेल्ड और आर बीइंग हेल्ड दोनों हैं, किसके द्वारा? बाई हर होगा, तो बाई द पुअर फॉर हर नहीं कहोगे, क्या कहोगे? फ्री क्लासेस आर बीइंग हेल्ड फॉर द पुअर बाई हर, गरीबों के लिए वो करे, तो बाई हर आएगा, क्या आएगा? बाई हर, ना कि यहाँ पर बाई द पुअर। गरीबों के द्वारा उसके लिए नहीं फ्री क्लासेस ली जा रही है, उसके द्वारा गरीबों के लिए फ्री क्लासेस है वो ली जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा कि फ्री क्लासेस आर बीइंग हेल्ड फॉर द पुअर बाय हर। ठीक है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 33, द
बुकिंग विल हैव बीन क्लोज्ड, देखो विल हैव बीन क्लोज्ड कह रहे हो तो विल हैव क्लोज्ड होना चाहिए। विल हैव क्लोज्ड किस में है, पहला तो वुड हैव कर दिया, दूसरा हैड कर दिया, विल हैव क्लोज्ड इसमें आ रहा है, विल क्लोज ऑप्शन बनेगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा। सी आंसर कैसे बनेगा, दे विल हैव क्लोज द बुकिंग, तो द बुकिंग विल हैव बीन क्लोज्ड बाय देम कहने की जरूरत ही नहीं है, व्हेन यू रीच द थिएटर, करेक्ट। रीच के बाद वैसे प्रपोजिशन आता नहीं है, क्लियर। तो सी ऑप्शन बन जाएगा। अमित जाट आपका जवाब बिल्कुल सही है। श्रुति जिंदल, रॉयल गेमिंग आप बी बता रहे, बी नहीं, सी होगा। अखिल सैनी आपका जवाब सही है। आयुषी प्रजापत, मनोज यादव, सबके जवाब बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, द कलर्ड क्लॉथ शुड नॉट बी वॉश्ड, देखो यहाँ पर शुड नॉट बी वॉश्ड कहना चाह रहा है, तो शुड नॉट बी वॉश्ड तो शुड नॉट वॉश होगा। शुड नॉट वॉश किस में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है। शुड नॉट हैव वॉश्ड ऑप्शन बनेगा नहीं, डू नॉट वॉश्ड आएगा नहीं, डू के साथ वॉश्ड तो सेकंड फॉर्म कैसे लगाओगे, और डू नॉट बी वॉशिंग ऑप्शन बनेगा नहीं। तो ऑप्शन ये तो आपके ऑप्शन ही कट गए, तीन तो ऑप्शन ही कट गए, तो एक ही ऑप्शन बन गया, यू शुड नॉट वॉश द कलर्ड क्लॉथ विद द वाइट्स, तो द कलर्ड क्लॉथ शुड नॉट बी वॉश्ड विद वाइट्स, बाय यू कहने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए। सबके आंसर आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, थैंक्स। हाँ, आगे देखो, इंग्लिश भी इजी है, बहुत इजी, ज़्यादा इतना मुश्किल है ही नहीं। होल्ड द रॉप फर्मली, अब होल्ड द फर्मली इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, बी है, लेट बी हेल्ड होगा। लेट बी हेल्ड किस में, इसमें ऑप्शन में है नहीं। लेट के बाद बी होल्ड कर दिया, होल्ड तो फर्स्ट फॉर्म होती है, लेट के बाद बी हेल्ड इस ऑप्शन में दे रखा है, लेट के बाद होल्ड आएगा नहीं, तो ये तो होल्ड कर दी, तो सेकंड वाली फॉर्म तो कैसे आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो लेट द रॉप बी हेल्ड फर्मली, लेट द रॉप बी हेल्ड फर्मली, बी प्लस थर्ड फॉर्म कहनी पड़ेगी, होल्ड तो फर्स्ट फॉर्म है ना, आपको हेल्ड कहनी पड़ेगी थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म एक में आ रही है सी वाले में, तो लेट द रॉप बी हेल्ड फर्मली, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 को देखो, ही इज गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हिज बॉस, देखो ही इज गिवन कह रहा है, ही इज गिवन का मतलब है गिव या गिव्स, तो गिव्स इसमें आ रहा है, ये ऑप्शन में आएगा नहीं, हैज गिवन होगा नहीं, ही गिव्स इसमें भी आ रहा है, तो ही इज गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हिज बॉस, तो द बॉस गिव्स आएगा, ना कि ही गिव्स आएगा। कौन सा आएगा, द बॉस गिव्स हिम प्रॉपर गाइडेंस, तो आएगा ही इज गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हिज बॉस। तो आपको कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन, कि हिज बॉस गिव्स हिम प्रॉपर गाइडेंस, तो आपको कहना पड़ेगा कि ही इज गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हिज बॉस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है। हाँ संदीप, सही जवाब है आपका सी, ठीक है ना। देखो, सी बेक्ड अ लार्ज ब्लूबेरी केक, अ लार्ज ब्लूबेरी केक ऑब्जेक्ट है, बेक्ड है सेकंड वाली फॉर्म, तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। वॉज थर्ड फॉर्म कहाँ है, पहले ऑप्शन में है नहीं, दूसरे ऑप्शन में है नहीं, तीसरे ऑप्शन में है नहीं, वॉज बेक्ड आपके फोर्थ ऑप्शन में आ गई, बेक्ड सेकंड फॉर्म में, तो अ लार्ज ब्लूबेरी केक वॉज बेक्ड बाय हर, ठीक है, डी ऑप्शन आ गया। आसान सवाल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 को देखें, ऋषभ वॉज डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, अब वॉज डिक्लेयर्ड आ गया, वॉज डिक्लेयर्ड का मतलब डिक्लेयर्ड करना है, वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म कहनी है, तो हैड डिक्लेयर्ड आएगा नहीं, डिक्लेयर्ड इस ऑप्शन में आ रहा है, डिक्लेयर्ड इस ऑप्शन में भी आ रहा है, विल डिक्लेयर होगा नहीं। तो अब इस सेंटेंस में देखो, अब सेंटेंस में रोहितास वॉज डिक्लेयर्ड है, ठीक है ना, तो आपको कहना पड़ेगा दे डिक्लेयर्ड रोहितास, ना कि रोहितास डिक्लेयर्ड। रोहितास को डिक्लेयर किया गया, इसका मतलब दे डिक्लेयर रोहितास, सॉरी ऋषभ, सॉरी रोहितास नहीं, ऋषभ, क्या कह रहे हो, ऋषभ वॉज डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, तो क्या कहोगे, दे डिक्लेयर्ड ऋषभ फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, ठीक है ना, ऋषभ, हाँ ठीक है, ना कि रोहितास, ऋषभ, वो नाम कुछ भी हो सकता है, क्या कहोगे, दे डिक्लेयर्ड ऋषभ फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच।
ओके चलो क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। सी इज लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडीज विद ग्रेट अफेक्शन। तो इज लुकिंग है तो इज बीइंग लुक्ड आएगा, इज बीइंग, या द ओल्ड लेडीज है तो आर बीइंग लुक्ड, ऑप्शन पहला बन रहा है। वर लुकिंग होगा नहीं, इज लुक्ड होगा नहीं, ठीक है ना, और आर लुक्ड होगा नहीं। तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन आ रहा है, बीइंग प्लस लुक्ड। कौन सा ऑप्शन में? फर्स्ट में, द ओल्ड लेडीज आर बीइंग लुक्ड आफ्टर विद ग्रेट अफेक्शन। ठीक है, बहुत क्लियर है। 10 ईयर वाली वोकैब, 10 ईयर वाली सीरीज कब शुरू करोगे? कितने हैं मदर्स? अच्छा सीट ले ली, हाँ ये अभी हो जाएगी। जो हमने कौन सी करी है, टेंस के जो स्पोर्टिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक्स वाले तो कर ही दिए क्वेश्चंस, ठीक है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले बाकी है, अभी हो जाएंगे। 333 एक दो दिन में आपके पास वीडियोस है वो अवेलेबल हो जाएंगे, आपने देख एक दो दिन लगेंगे, वीडियोस आ जाएगी। 40 देखो, टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड। देखो यहाँ पर क्या हुआ, वर बीइंग मेड। वर बीइंग मेड का मतलब है वॉज मेकिंग आएगा, वॉज मेकिंग पहले ऑप्शन में आ रहा है, मेड इसमें आएगा नहीं, हैज मेड होगा नहीं, हैज बीन मेड होगा नहीं, तो वॉज मेकिंग। तो ईच प्रमोटर वॉज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। क्लियर है? चलो, तो वर बीइंग मेड है, इसका मतलब होगा कि वॉज और वर के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, ठीक है ना। वॉज मेकिंग ऑप्शन आएगा इसमें, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 41, नोबडी फेड हिम। देखो, नोबडी फेड हिम व्हेन ही वाज स्टार्विंग। अब फेड हिम, फेड वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म है? सेकंड वाली फॉर्म है। सेकंड वाली फॉर्म है तो ही वाज फेड होगा, तो ही वर फेड होगा नहीं, ही हैड बीन फेड होगा नहीं, ही वॉज नॉट फेड हो सकता है, ही इज नॉट फेड होगा नहीं। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा? ही वॉज नॉट फेड बाई एनीबडी व्हेन ही वॉज स्टार्विंग, ठीक है ना। चलो, ओके, तो ही वॉज नॉट फेड बाई एनीबडी व्हेन ही वॉज स्टार्विंग, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 42, I was taught by Shyam how to drive। देखो यहाँ पर was taught कह रहा है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म आएगी। taught इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, has taught होगा नहीं, is teaching होगा नहीं। अब I was taught by Shyam है तो Shyam taught me how to drive, ना कि I taught Shyam। तो by Shyam कह रहे हो तो Shyam taught me how to drive, Shyam taught me how to drive। आपको दोनों तरफा पढ़ना है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, दोनों तरफ आपके सेंटेंस है वो किस तरीके से बन रहे हैं। तो आई वॉज टॉट बाई श्याम हाउ टू ड्राइव, तो क्या कहोगे? श्याम टॉट मी हाउ टू ड्राइव, ठीक है। चलें, तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस है वो आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। प्री 2021, ठीक है ना, प्री के एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चंस बने थे वो हम यहाँ पर कंप्लीट है वो कर चुके हैं। 2021 के प्री के, 2021 के मेंस में, और 2021 से लेकर 2010 तक के जो क्वेश्चंस है, ठीक है ना, उनके वीडियोस हैं आपके पास आ जाएंगे, लाइव क्लासेस में हम उन्हें पढ़ लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।